नमस्कार, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन त्रिपाठी आज आपको पढ़ाऊंगा अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन की एक क्लास केवल आपकी होगी 5 मिनट की, और 5 मिनट में आप अपसारी और अभिसारी चिंतन से बनने वाले कोई भी क्वेश्चन होंगे आप डेफिनेटली उसको कर पाएंगे और 100% वो क्वेश्चन आपका सही जाएगा। चलिए देरी ना करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। आप देख सकते हैं एक अपसारी चिंतन मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा अभिसारी चिंतन। तो अगर बात करी जाए अपसारी चिंतन, तो अपसारी चिंतन ऐसा चिंतन होता है जो एक व्यक्ति या वस्तु से निकल करके चारों दिशाओं में फैलता है, यानी सभी दिशाओं का उचित ज्ञान होता है, वैसा चिंतन अपसारी चिंतन होता है। जैसे वैज्ञानिक, अगर कोई वैज्ञानिक है तो उस वैज्ञानिक के पास में सभी विषय की थोड़ी बहुत जानकारी होती है। उस वैज्ञानिक को हिंदी, अंग्रेजी, गणित और बायोलॉजी या फिर धातुओं की अगर बात कर ले तो उस वैज्ञानिक को तांबा, लोहा, कांसा, पीतल और सबके गुणों के बारे में जानकारी होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी होती है, तभी वो किसी चीज का आविष्कार कर पाता है। सभी चीजों की जानकारी उसके पास होती है। कोई सन्यासी, ये सन्यासी है तो सन्यासी का भी चिंतन जो होगा वो अपसारी चिंतन होगा, क्योंकि सन्यासी का चिंतन एक विषय में एक विषय क्षेत्र में ना होकर के कई विषय क्षेत्र में जाएगा। बहुत प्रकार के प्रश्न उत्तर होते हैं, तो वैसा चिंतन सन्यासी। आप देखेंगे अध्यापक, अध्यापक का भी अगर चिंतन की बात करें तो अध्यापक का चिंतन भी अपसारी चिंतन में आएगा, क्योंकि अध्यापक को अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि वो पढ़ाता है, तो उन सभी अलग अलग विषयों का उसको चिंतन करना होता है, केवल एक विषय पर आधारित नहीं होता है, तो वो आपका चिंतन अपसारी होता है। अपसारी से आप सीधे जान लीजिए जहां पे अपसारी हो। अपसारी की अगर बात है, प्रसारी की बात है, तो आप समझ लीजिए कि प्रसारी वही होगा जो सभी क्षेत्रों को छूता होगा। यानी अगर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चिंतन है जो सभी दिशाओं को छूता है, निसंदेह ही वो अपसारी चिंतन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा चिंतन है जो किसी एक विषय क्षेत्र में या किसी एक विषय क्षेत्र में अधिक नॉलेज होती है तो होता है, तो वैसा चिंतन अभिसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन को आप देखेंगे मैंने इंजीनियर, डॉक्टर, कारपेंटर, बार्बर इत्यादि लिखा है, इसलिए कि अगर कोई इंजीनियर है, यहाँ पे लिखा है विषय या व्यक्ति, अगर कोई एक विषय या व्यक्ति, यानी अगर यहाँ पे इंजीनियर का हम रख ले तो इंजीनियर अपने इंजीनियरिंग के बारे में प्रगति करता हुआ बहुत आगे तक जाएगा। उसको इंजीनियरिंग के बारे में पुल कैसे बनाना है, या ब्रिज कैसे बनाना है, पुल कैसे बनाना है, कोई मकान कैसे बनाना है, कोई आर्किटेक्चर अगर है तो उसका पूरा नक्शा कैसे बनाना है, तो वो एक विषय हो गया, वो केवल निर्माण का ही विषय हो गया। तो उस विषय में बहुत अधिक जानकारी उस इंजीनियर को होगी। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर आप देखते हैं पहले डॉक्टर एमबीबीएस करते हैं और उसके बाद में वो एक एमडी या फिर जो भी सब्जेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे वो संकीर्ण होते चले जाते हैं। मतलब उनकी नॉलेज तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर कोई ऑर्थो का डॉक्टर है तो उसको हड्डी के बारे में ही केवल जानकारी होगी, अगर कोई न्यूरो का है तो उसको न्यूरो के बारे में जानकारी होगी। कहने का मतलब वो एक ही विषय क्षेत्र के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, वो बहुत सारे विषय के बाद क्षेत्र में जानकारी नहीं रखते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर न्यूरो का डॉक्टर है और उसके पास आप लेकर चले जाइए कोई छोटा सा भी सवाल, तो हो सकता है वो सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि उसके पास में वो नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूरो का कोई भी बड़ा से बड़ा केस लेके जाएंगे तो सॉल्व कर देगा। कारपेंटर है, वो आपके लिए कुर्सी बना देगा, फर्नीचर बना देगा, बहुत सारी चीजें बनाएगा। लेकिन अगर आप उससे कह दीजिए कि इंजेक्शन लगा दीजिए तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी एक विषय क्षेत्र में बार्बर के पास आप चले जाइए, बार्बर से कहिए बाल काट दीजिए, 50 तरीके का बाल आपको काट देगा, जैसे जैसे कहेंगे उस तरीके का वो बाल काट देगा। लेकिन अगर उससे आप कहेंगे कि भैया एक काम करिए, आप ये बता दीजिए कि न्यूरॉन कहां पाया जाता है बॉडी में, या पूछ लिए लंग्स किसे कहते हैं, तो शायद वो ना बता पाए। इसलिए क्योंकि किसी एक विषय क्षेत्र में जिसमें उसने मेहनत करी है उसके बारे में उसको बहुत अधिक जानकारी है, लेकिन सभी विषय क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसा चिंतन जो है वो आपका अभिसारी चिंतन होगा। अभिसारी चिंतन को आप सीधा कह सकते हैं कि यह एक दिशा में चलता है। जो चिंतन एक दिशा में चलता है वैसा चिंतन आपका अभिसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन किसी भी विषय क्षेत्र के एक दिशा में चलता है। वहीं पर अगर हम बात करें अपसारी चिंतन, तो अपसारी चिंतन एक दिशा में ना चल करके कई दिशा में चलता है, या फिर विभिन्न दिशाओं में चलने वाला चिंतन अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन की अगर बात करें तो इसमें अगर परिभाषा की बात करें तो बहुत छोटी छोटी परिभाषा है कि ऐसा चिंतन जो सभी विषय क्षेत्र को छूता है या सभी विषयों में होता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको सभी विषय का नॉलेज होता है, जैसे हरफन मौला जिसे एक शब्द कहा गया, ऐसे व्यक्तियों का चिंतन अपसारी चिंतन, तथा जिनका एक विषय वस्तु में अधिक चिंतन होता है, ऐसे व्यक्तियों को अभिसारी चिंतन व्यक्ति या अभिसारी चिंतन कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए नॉलेज हेल्पफुल है या नहीं है, प्लीज कमेंट करें
और आपसे अनुरोध यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। बाकी आप स्टडी विद मोटिवेशन के साथ जुड़े रहें, रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी। बीच बीच में 2-4 मिनट का ऐसे वीडियो आपको आता रहेगा जो आपको डेफिनेटली 2-4 नंबर कंफर्म कराता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।